तो अपनी इच्छा से भगवान मनुष्य तन लेते हैं। तो वहां भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से जब पूछे कि राम कौन है, क्योंकि एक तो दशरथ नंदन राम है, पत्नी को रावण हर ले गया तो बन बन रोते फिरे, अगर वो भगवान है तो फिर क्या उनको पता नहीं था कि हमारी पत्नी कहाँ है। और एक राम है जिनको शंकर जी कैलाश पर बैठ करके हमेशा भजते रहते हैं। तो जिसको शंकर जी भजते हैं क्या वही दशरथ नंदन है या दशरथ नंदन कोई अलग है, और जो शंकर जी जिसको भजते हैं वो कोई और है। और अगर जिसको शंकर जी भजते हैं अगर वही राम दशरथ नंदन राम है, तो फिर बताइए आप ब्रह्म साकार कैसे है? ब्रह्म तो निराकार होता है, तो फिर साकार कैसे है? एक महात्मा के मुख से हमने बड़ी सुंदर बात सुनी। निराकार और साकार, ओम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जो भेद करता है इसका मतलब उसको ज्ञान का अभाव। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। तो उनके महात्मा जी के मुख से हमने सुना, जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के बाद पति पत्नी के मन में पहले निराकार संत का भाव पैदा होता है। उसका कोई आकार नहीं होता, बस उन दोनों के मन में ऐसा भाव होता है कि बस अब हमें पिता बनना है। पिता जब हम बनेंगे तो हमारा ऐसा बेटा होगा, ऐसे हम परवरिश करेंगे, ऐसे पालेंगे पोसेंगे, ऐसे बड़ा होगा। पहले वो जन्म लेने से पहले वो बच्चा उनके मन में आता है। जैसे कोई पेंटर, कोई पेंट कर रहा है, कोई चित्रकला कर रहा है, अगर उसके मन में कोई फिगर नहीं होगा तो क्या वो आकार दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। उसके मन में जब तक कोई चित्र नहीं होगा वो आकार नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए पहले संतान उनके मन में प्रकट होता है। जो मन में प्रकट होता है वह है निराकार। लेकिन वही निराकार धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके साकार रूप में परिवर्तित होता है। धीरे धीरे करके वही इच्छा उसकी दृढ़ होते होते एक दिन दोनों मां बाप बन जाते हैं। इसलिए जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं निराकार साकार नहीं हो सकता। क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं? उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निराकार से साकार नहीं बन सकता? एक छोटा सा जादू जानने वाला व्यक्ति, एक जादू जानने वाला व्यक्ति, जादूगर बच्चे को तोता बना देता है, बच्चे को कबूतर बना देता है, बच्चे को सांप बना देता है। एक छोटा सा जादू जानने वाला व्यक्ति अगर किसी बच्चे को तोता बना दे और कबूतर बना दे तो क्या वो निराकार ब्रह्म जो है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, तो क्या वो साकार नहीं बन सकता? निश्चित बन सकता है। अगर वो निराकार ही होता तो जो लोग नंद यशोदा, देवकी वसुदेव, जिन्होंने यह संकल्प लिया, यह तप किया कि लाला मेरी गोद में खेले,
उनका संकल्प कैसे पूर्ण होता? गोपियों का संकल्प कैसे पूर्ण होता? जाकी रही भावना तय जैसे, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। जैसी जिसकी भावना है, जैसे भाव में जो कर पाए, जितना जिसकी पकड़ है, जहां तक जो पकड़ पाए उतना वो पकड़ ले। लेकिन साकार की उपासना करना बड़ा सरल है, निराकार की उपासना करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निराकार की उपासना करना बहुत कठिन है। निराकार में जल्दी मन लगता नहीं, लेकिन साकार में आराम से सेवा करते, अष्टायाम सेवा के द्वारा उनमें मन लगाते लगाते एक भक्त का मन लगता है। इसीलिए तो मीरा जी कहते हैं, अरे जिन बेसा मेरा सांवरा रीझे, अरे जिन बेसा मेरा गिरधर रीझे, सोई भेष धरूं। ओ बाला मैं बैरागन हूं।